हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान। बच्चों, सामाजिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है और हमारा उप विषय रहेगा इतिहास की समझ भाग 1। और आज की डेट रहेगी बच्चों 20 जुलाई 2021। चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। इतिहास मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास जो बताया है अभी मानव के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय बताया है। इसमें आगे क्या लिखा है, इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है बल्कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह है हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। तो बच्चों, इसमें बताया है कि भाई इतिहास जो है सिर्फ यही जानने के लिए नहीं है कि भाई दुनिया में अतीत में क्या हुआ था। इतिहास बल्कि हमें बताता है कि भाई हमारा प्रेजेंट कैसा है और हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये सब चीज़ कौन बताएगा? इतिहास बताएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे बताएगा, देखते हैं। इतिहास में अब तक घटी घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। कि जो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो समय के साथ साथ में क्रम के अनुसार घटती जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बताया है कि दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। ठीक है, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है? इतिहास। कि भाई मानव ने अब तक जितने भी बदलाव किए हैं वो सब क्या है? इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि भाई इतिहास सही है या नहीं है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे? साक्ष्य के आधार पे। ठीक है, सबूतों के आधार पे। आगे देखते हैं। इतिहास, विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। कि भाई जो 3000 वर्ष अभी हमारे गए हैं उसमें जो भी प्रमुख सभ्यताएं हैं उन सब का अध्ययन इतिहास कहलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व, कि भाई जो लिखित प्रमाण हैं उनसे पूर्व जो इतिहास था उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले थे। ठीक है, आगे, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिम पाषाण काल, दूसरा पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा धातु काल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को समझने व जानने के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिले हैं। उस समय के पत्थर के औजार व हथियार, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, भाई इतिहास को हम इन सभी चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि भाई खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो लोगों ने इन चीज़ों का प्रयोग किया होगा तो हमें पता लगा सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इतिहास में। आगे देखते हैं। भाई हमें जो इतिहास में कुछ चीज़ें ये भी मिली थी जिसके हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये 5 चित्र हमें दिए गए हैं। तो ये चित्र क्या है, किस किसके हैं वो नीचे बताया गया है। चित्रों में गुफा चित्र दिया गया है। पहला ये जो चित्र है ये गुफा चित्र है। कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन है। ये जो कब्र है इसमें मृतक के साथ में ये बकरी का अवशेष है और ये मृतक का अवशेष है। ठीक है, मृत भांड व चांदी के सिक्के मिले हैं। मृत भांड मतलब ये मिट्टी का जो बर्तन है और ये चांदी के सिक्के। ठीक है, भोजपत्र पर पांडुलिपि दी गई है। ये भोजपत्र पे पांडुलिपि लिखी गई है। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्य, दुर्ग मतलब किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र व ताम्रपत्र पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत आदि में हैं। कि भाई इतिहास के ये सभी स्रोत हैं। ठीक है, आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है। प्राचीन काल का इतिहास,
मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे बताया है भाई, प्यारे बच्चों, आपको अपने परिवार के मूल स्थान, कार्य, खान पान, रहने के तरीकों में बदलाव को जानना है और समझने के लिए इन सभी चीज़ों का इतिहास जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, सचमुच ये बहुत ही रोचक यात्रा आपको रहेगी कि भाई जब आप अपने घर के परिवारों से पूछोगे भाई आपका मूल स्थान कहाँ था, आपको क्या खाने, वैसे तो आपको खाने पीने का तो पता ही है, लेकिन आपका मूल स्थान क्या था, कैसे बदलाव आया, क्यों आया यहाँ पर, तो आपको जानने में बड़ी ही रुचि आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमारे आज को समझने में इतिहास यात्रा बहुत आवश्यक रहेगी। आज हम यहाँ पर हैं वो कैसे हैं वो हमें अपने इतिहास से पता लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन के हम आंसर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास का क्या महत्व है। भाई इतिहास का महत्व क्यों है कि भाई हमने ऊपर अभी देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि भाई इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा। कि भाई अभी हमने ऊपर देखा था, लिखित जो प्रमाण हमें नहीं मिले तो उससे पूर्व हमने उसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये 4 भाग हम यहाँ से लिखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 4 भाग कौन कौन से हैं, आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, तो घर के कचरे से आपको पता लगाना है कि भाई वो किस तरह का खान पान करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखना है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। अपने परिवार के इतिहास को आपको लिखना है, पूर्वजों के नाम, पूर्व स्थान और स्थान छोड़ने के कारण, ये सब चीज़ आपको एक चार्ट में दर्शानी है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो खुद कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि भाई जैसे भी कचरे में हमें मिलती हैं फलों के जो छिलके हैं वो हमें मिलते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई इन्होंने आज ये फल खाया है। या सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई आज इनके घर में क्या सब्जी बनी है। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।